हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू मंडी बीएड एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वे 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो एचपीयू बीएड एंट्रांस में भी और एसपीयू बीएड एंट्रांस में भी 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब जबकि हमने अपना टारगेट जो है वो 100 प्लस का सेट कर दिया है, तो अब 2 या 3 मार्क्स हम नहीं छोड़ सकते हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो मेनली आपको एग्ज़ाम में जो है वो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपने करना क्या है, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो है वो आपने ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो 15 अगस्त 2024 को हमने जो स्वतंत्रता दिवस मनाया था, वे कौन सा स्वतंत्रता दिवस था। वे 78वां स्वतंत्रता दिवस था, और उसकी जो थीम थी ये आपने नोट कर लेनी है, इम्पोर्टेंट है। उसकी जो थीम थी वो विकसित भारत एट 2047। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि जो 78वां स्वतंत्रता दिवस हमने 15 अगस्त 2024 को मनाया था, उसकी जो थीम थी वे क्या थी। वे विकसित भारत एट द रेट 2047 थी। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, वर्तमान न्यायाधीश कौन है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के, तो वो गुरमीत सिंह संधावालिया हैं, जो कि 30वें मुख्य न्यायाधीश हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो शिमला में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन है, वे गुरमीत सिंह संधावालिया हैं, 30वें हैं। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अभी पिछले कल उन्होंने शपथ ली है, ओथ ली है। वे कौन है, बी आर गवई हैं, और ये 52nd जो है ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ये आपने याद रखना है। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले जस्टिस संजीव खन्ना जी थे। ये भी आपने याद रखना है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने पिछले कल ही शपथ ली है, और उन्हें शपथ कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। उनका नाम क्या है, बी आर गवई हैं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और ये 52nd जो है वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इससे पहले जो 51st थे वे जस्टिस संजीव खन्ना थे, और 50th जो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वे डी वाई चंद्रचूड़ थे, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे। 50वें जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पर है, वही नई दिल्ली में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वे कौन है, श्री प्रमोद सक्सेना जी हैं। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान विधानसभा है वे कौन सी विधानसभा है। ये वर्तमान जो विधानसभा है ये 14वीं विधानसभा है। ये आपने याद रखना है। 14वीं विधानसभा के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वे कौन है वर्तमान में, श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं। और वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है 14वीं विधानसभा के हिमाचल के, श्री विनय कुमार जी हैं। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान लोकसभा के बारे में। तो वर्तमान जो लोकसभा है वे ये 18वीं लोकसभा है। ये आपने याद रखना है। और 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला जी हैं। ये आपने याद रखना है। और नेता प्रतिपक्ष जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो कौन है लोकसभा में, वे श्री राहुल गांधी जी हैं। उसके बाद बात करते हैं यूएन महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वे कौन है, वे एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये आपने याद रखना है प्रेजेंट में। और यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वे न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए में है, अमेरिका में है। और यूएन डे जो है वो कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो यूएन डे जो है वो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना थी वे कब हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। 24 अक्टूबर 1945 को जो थी इसकी स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशंस की। उसके बाद बात करते हैं भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं भारत के, वे कौन है, वे ज्ञानेश कुमार जी हैं। और ये 26वें
चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये भी आपने याद रखना है। ये भारत की हम बात कर रहे हैं, तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वे कौन हैं? श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं। उसके बाद बात करते हैं भारत के जो वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, सीडीएस जो है वो कौन है? वो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं, ये भी आपने याद रखना है। ये भारत के सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। उसी तरह भारत के जो पहले सीडीएस थे, फर्स्ट सीडीएस जो थे, पहले सीडीएस जो थे वो कौन थे? वो जनरल बिपिन रावत जी थे। ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। जनरल बिपिन रावत जी जो थे वो भारत के पहले सीडीएस थे। उसके बाद में बात करते हैं थल सेना अध्यक्ष यानी कि इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं वे कौन है? वे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। और वायुसेना प्रमुख के इंडियन एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं वे कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हैं। ये भी आपने याद रखना है। आर्मी डे जो है वो कब मनाते हैं? आर्मी डे जो है वो मैंने पहले ही कम्युनिटी टैब में बता दिया था, उसमें 15 जनवरी को जो है वो हम आर्मी डे मनाते हैं। एयरफोर्स डे जो है वो हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को, ये भी आपने नोट कर लेना है। उसी तरह नौसेना प्रमुख यानी कि नेवी के जो चीफ हैं वे कौन है? वे एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। और इंडियन नेवी डे जो है वो हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना जो है, जिसके अंतर्गत हिमाचल सरकार जो है 1500 रुपये देने का जो है वो हर एक महिला को वादा किया था। उस योजना का जो नाम है वे क्या है? इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। ये आपने याद रखना है। ये योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जो है वो बनाती है। ये आपने योजना का जो है नाम है वे आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं 2026 के जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे, विंटर ओलंपिक्स होंगे, वे कहाँ पर होंगे? इनका जो आयोजन है 6 से 22 फरवरी तक पूरे इटली में जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो ओलंपिक्स की बात करते हैं तो 2024 के जो ओलंपिक्स हुए थे, 2024 के जो ओलंपिक्स हुए थे वे कहाँ पर हुए थे? वे पेरिस में हुए थे। ये आपने याद रखना है। कहाँ पे हुए थे? पेरिस में हुए थे, फ्रांस में हुए थे। और 2028 के जो ओलंपिक्स होंगे, अगले जो ओलंपिक्स होंगे, समर ओलंपिक्स होंगे, वे कहाँ होंगे? वे लॉस एंजलिस में होंगे, यूएसए में होंगे। ये आपने याद रखना है। तो जो विंटर ओलंपिक्स होंगे 2026 के, वे कब होंगे? 6 से 22 फरवरी 2026 तक पूरे इटली में जो है इनका आयोजन जो है वो किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं भारतीय युद्ध अभ्यास के बारे में, मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पहले भी पूछा गया है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये आपके लिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो लेके आया हूँ। जैसे भारत के जो बांग्लादेश के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी उसका नाम क्या था? संप्रीति था। चीन के साथ हैंड इन हैंड था, ये आपने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फ्रांस के साथ शक्ति था। इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति था, ये आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और प्रबल दोस्यत्क जो था वो कजाकिस्तान के साथ था। खंजर जो युद्ध अभ्यास था, मिलिट्री एक्सरसाइज थी, वे किर्गिस्तान के साथ थी। रूस के साथ जो थी वो इंद्र था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह सेशल्स के साथ जो था वो लामितिया था। श्रीलंका के साथ जो था वो मित्र शक्ति था। थाईलैंड के साथ जो था वो मैत्री था। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास के बारे में। तो सैन्य अभ्यास संयुक्त युद्ध अभ्यास की बात करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंदब था। ठीक है, बांग्लादेश के साथ संप्रीति था, ये भी हमने डिस्कस किया। हैंड इन हैंड फ्रांस के साथ चीन के साथ फ्रांस के साथ शक्ति हो गया। उसके बाद बात करते हैं मालदीव के साथ एक्वेरिन हो गया। नेपाल के साथ सूर्य किरण हो गया। ओमान के साथ अलनागा। रूस के साथ इंद्र, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इम्पोर्टेंट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो श्रीलंका और थाईलैंड के साथ जो है ये आपने याद रखना है, कन्फ्यूजिंग है। मित्र शक्ति जो है वो श्रीलंका के साथ है और थाईलैंड के साथ जो है वो मैत्री है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह ब्रिटेन के साथ अजय बोरियर है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार जो है वो आपका यूएसए के साथ है। उसके बाद बात करते हैं नौसेना के बारे में। नेवी के जो संयुक्त अभ्यास थे, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। जैसे अभ्यास का नाम जो है वो मालाबार है। ये भारत, यूएसए और जापान और ऑस्ट्रेलिया का युद्ध अभ्यास था। ठीक है, संयुक्त अभ्यास था। वर्ण जो है भारत और फ्रांस के बीच है। ला पेरिस जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।
इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद समुद्री शक्ति जो है, समुद्री शक्ति जो है वो आपका भारत और इंडोनेशिया के साथ है, ये भी आपने याद रखना है। और सिम्बेक्स जो है वो आपका भारत और सिंगापुर के साथ है, इम्पोर्टेंट है। भारत फ्रांस यूएई त्रिपक्षीय पासेक्स जो है वो ये इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में है, ये भी आपने याद रखना है। अल मोहद अल हिंदी जो है वो आपका भारत और सऊदी अरब के साथ है। समुद्री शक्ति जो है वो भारत और इंडोनेशिया के साथ है, ये भी आपने नोट कर लेना है। उसी तरह मानवीय सहायता और आपदा तथा खोज और बचाव ऑपरेशन जो थे, जैसे ऑपरेशन कावेरी जो था, वे सूडान से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए जो था वो ये भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी जो था वो चलाया गया था, जो कि लाल सागर में, ठीक है। ऑपरेशन करुणा जो है म्यांमार को मानवीय सहायता और आपदा, जो चक्रवात आया था म्यांमार में, उसमें जो मानवीय सहायता और आपदा राहत जो थी दी गई थी भारत सरकार द्वारा किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन करुणा के तहत, और ये रंगून म्यांमार में चलाया गया था, ये भी आपने याद रखना है। ऑपरेशन दोस्त जो था वो तुर्की के साथ चलाया गया था, वहाँ पर जो भूकंप आया था विनाशकारी, वो उसके लिए जो था भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त जो था वो चलाया था। तो ये आपने कुछ इम्पोर्टेंट है वो याद रखने हैं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो में डिस्कस किए, जो मैंने आपको आगामी एचपी और एसपीबी एंट्रेंस 2025 एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी और एसपीबी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी तरफ से कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर दें अपना सजेशन जो है। अब हम जो है रिवीजन भी लेके आएंगे, 2 या 3 दिन में से हम सभी सेक्शन का क्विक रिवीजन लेके आएंगे, एक सीरीज़ लेके आएंगे रिवीजन की। तो बस आपने जो है वो वीडियोस को पूरी देखना है बिना स्किप किए हुए, और शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो हैं वो आपने ज़रूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमिश्नर कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा। और उन व्हाट्सएप ग्रुप में बॉयज़ को अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, गर्ल्स को अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जो होगा अप टू डेट टाइम टू टाइम जो है वो सभी सेक्शन का वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगा। तो बस मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो आपने सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।